So hey guys, welcome back to another video. So in this video, we're going to discuss the do's and don'ts that can cause you a May 25 attempt. So the thing is भाई मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है. मेरी आप एडवाइस फॉलो करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा. बट आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, जो एग्जाम फेज होता है वो मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो मैं उससे आपको थोड़ी सी एडवाइस दे सकता हूँ. बाकी आपके ऊपर है. सो जो भी मेरे दोस्त अनसक्सेसफुल रहे थे इन द जैन अटेम्प्ट, उनकी क्या मिस्टेक्स थी ये बताऊँगा, और जो मैंने मिस्टेक करी जिससे मेरे 10 से 15 मार्क्स मेरे हिसाब से कम रह गए, वो भी मैं बताऊँगा, जिससे आप उसके उस नौबत पे ना पहुँचो, 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़े. एंड सो द सीक्वेंस ऑफ द वीडियो विल बी लाइक, पहले मैं इंडिविजुअल जो भी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से बताऊंगा सब्जेक्ट का. जैसे पहले लॉ बताऊंगा, सबसे ज़्यादा बच्चे उससे डरते हैं और बहुत सारे कमेंट भी आए थे उससे रिलेटेड. सो इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, मैंने सेपरेट वीडियोज़ नहीं बना रहा. तो पहले मैं लॉ बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा अबाउट कॉन्ट्स भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे करना है. उसके बाद मैं बताऊंगा अकाउंट्स एंड लास्ट में इको. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉ. देखो भाई, लॉ का क्या है ना, बहुत कमेंट आए मेरे को लॉ के, पर्सनल डीएम्स भी आए कि भाई लॉ की स्ट्रैटेजी बताओ. स्ट्रैटेजी भाई कुछ नहीं है. अगर देखो आईसीआई को जब भी रिजल्ट थोड़ा कम करना होता है तो चेकिंग जो होती है लॉ के पेपर की टफ कर देता है. और जब भी थोड़ा लीनियंट छोड़ना आता है, जैसे पिछली बार अभी जान अटेम्प्ट में 21% था, तो लॉ की थोड़ी लीनियंट चेकिंग हुई, 5 मार्क्स ग्रेस भी मिला बहुत बच्चों को. सो मे के लिए मैं बता सकता हूँ, सबसे पहले भाई जल्द से जल्द रीडिंग खत्म करो. फर्स्ट रीडिंग आपकी जल्द से जल्द खत्म हो जानी चाहिए. 3 से 4 बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रिटन प्रैक्टिस करते हैं. मैं रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली. जो जिसको भी रीज़न जानना है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाया था. बट मैंने 4 मॉक दिए थे, ठीक है. 4 में से 3 मॉक में मैं फेल था. पहले मॉक में मेरे 31 थे, दूसरे मॉक में 32, तीसरे मॉक में 37, एंड इन द लास्ट मॉक आई स्कोर्ड अराउंड 51, एंड एक्चुअल एग्जाम आई स्कोर्ड 55. सो भाई मैंने मॉक दिए थे, वहाँ से मेरी रिटर्न प्रैक्टिस हो गई थी. मॉक में ज़रूर बोलूँगा आपको दो. बाकी रिसोर्सेज की बात करूँ, गुरप्रीत सिंह सर की रिवीजन लेक्चर, ठीक है, रिवीजन लेक्चर उन्होंने ले रखे हैं. उसमें वो उन्होंने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करा रखे, कीवर्ड्स हाईलाइट करा रखे. सो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आता है ना कॉर्पोरेट व्हील पे, आपको ये तो पता है कि बुकिश लैंग्वेज लिखनी है, बट बुकिश लैंग्वेज प्रॉपर कोई भी इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई आदमी नहीं है जो पूरी बुक रट ले, ठीक है. रट्टा मारना है ज़रूर, बट कीवर्ड्स रट्टा मारना है, ठीक है. कीवर्ड्स आपको रट्टा मार लिए तो फिर जैसे कॉर्पोरेट व्हील के 3-4 कीवर्ड्स है उसके, वो रट्टा मारो. और बाकी वो तो डेफिनेशन जो है वो तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी ही पड़ेगी, बिकॉज नो वन कैन लाइक, मतलब इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप सब याद कर लो, पूरी बुक याद कर लो. बट कीवर्ड्स याद करने होते हैं, वो सर ने रिवीजन लेक्चर में डाल रखा है. वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, सर का रिवीजन लेक्चर देखो, गुरप्रीत सिंह सर का. उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. सो लॉ में यार देखो कुछ भी नहीं है, 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला, फर्स्ट रीडिंग जल्द से जल्द कंप्लीट करो. दूसरा, अब यहाँ ध्यान से सुनना, अगर आप हो जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी ख़त्म हो गया, वेल एंड गुड, ठीक है. आप बाकियों पे टाइम दे सकते हो, ठीक है. कंपनी करो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करो, एलएलपी करो, सोगा करो, ठीक है. अभी ख़त्म कर दो अगर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है इस टाइम पे. अगर आपका अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ है भाई, उसे छोड़ दो, ठीक है. मैं यही सलाह दूंगा. मतलब लास्ट में आते आते आप पागल हो जाओगे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ना चाहिए था. अभी वो टाइम नहीं है. आपने एक भी बार रीडिंग नहीं करी तो उसे छोड़ दो. अभी आप फोकस करो कंपनी पे. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एलएलपी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एलएलपी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. 20-21 मार्क्स के आए थे पिछले अटेम्प्ट में, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल भी दूंगा कैसे क्वेश्चन आए थे. एलएलपी करो, सोगा करो. सोगा थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, मैं मानता हूँ, बट इट इज़ स्कोरिंग. आईसीए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बड़ा है भाई, पागल हो जाओगे 1 महीने में. सो ये रहेगी मेरी स्ट्रैटेजी. अगर आप तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कर लिया एंड बाकी के भी बच रहे हैं, बाकी के भी कर लिए, तो वेल एंड गुड भाई. आप रिवीजन करो और मॉक दो दबा के, रिवीजन करो, रिटन प्रैक्टिस करो, अगर आपको दोनों हो गया. बट अगर नहीं हुआ है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया और बाकी नहीं हुआ है, तो उन्हें अभी कवर कर लो. बट अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी नहीं हुआ है तो उसे छोड़ दो, ठीक है. ये मेरा मानना है ऐसा, उसको छोड़ देना चाहिए भाई. बाकी पे फोकस करो, उसमें भी आप पास हो जाओगे, ठीक है. सो ये 3-4 चीज़ आपको याद रखनी है. लास्ट में बस जल्द से जल्द ट्राई करना, 3 से 4 बार लास्ट में आते आते रीडिंग कंप्लीट हो जाए, मतलब रिवीजन हो जाए 3 से 4 बार एटलीस्ट, ठीक है. बाकी आपको वो तो पता ही होगा फॉर्मेट वगैरह. जैसे पहले क्या होता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन आते हैं, उसके नीचे आते हैं आपके फैक्ट्स. मैं क्या करता था, फैक्ट्स नहीं लिखता था, फैक्ट्स की जगह मैं एनालिसिस एंड देन कंक्लूजन डाल देता था. एनालिसिस में ही मैं थोड़े थोड़े फैक्ट्स लिख देता था. सो ये मेरा था, आप अपने हिसाब से देख सकते हो. जैसे पहले प्रोविजन लिखो, फैक्ट्स ऑफ द केस. अब मोस्टली टीचर मना करते हैं लिखने के लिए, बट इसलिए मैं भी नहीं लिखता था. मैं डायरेक्ट एनालिसिस एंड कंक्लूजन डाल के लास्ट में कंक्लूजन, फिर यहाँ से अपना एग्जाम वो खत्म करता था. सो ये आपको तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आपको एग्जाम मतलब क्वेश्चन आंसर फ्रेम कैसे करने हैं, ठीक है.
आंसर आपको फ्रेम करना आ गया, आपने 3 से 4 बार रीडिंग कर ली एंड अच्छे से कीवर्ड याद कर लिए, रिवीजन लेक्चर अच्छा देखा, अच्छे से देखा गुरप्रीत सिंह का, भाई खत्म, बस इतने में लॉ क्लियर हो जाएगा। बट इतना एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, अगर अभी आपने नहीं करा है तो 8-9 घंटे पढ़ो भाई। 8-9 घंटे में 3 से 4 घंटे लॉ को दो, ठीक है। लॉ को इसलिए दो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियोज़ में, क्योंकि बाकी जो है जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़े मैं आपको बताऊँगा कितना ईजी है उनको क्लियर करना। बट लॉ में सिर्फ आई आप ही हो, सेल्फ स्टडी ही आपको नहीं पार निकाल सकती है। सो दैट इज़ इट फॉर लॉ। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वांट। क्वांट के भी बहुत बच्चों को डीएम है। तो देखो इसमें ना भाई 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं अभी, जिन पे मैथ्स है, जिन्होंने 12th में मैथ्स करी है, एंड दूसरे जिन पे नॉन मैथ्स है, ठीक है। सो पहले मैं नॉन मैथ्स वालों को बता देता हूँ, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? देखो भाई, नॉन मैथ्स वाले हो, स्टैट्स है और एलआर है, यही आपकी नैया पार निकालेगी। स्टैट्स में थ्योरी है, ये अच्छे से करके जाना। मैं जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं थ्योरी नहीं करके गया था। स्टैट्स को मैं बहुत लाइटली ले गया भाई, स्टैट्स इतनी आसान नहीं है। देखो अभी आपने स्टार्ट नहीं करा है तो आप 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का आता है, पर बहुत टफ चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यार देखो 1-2 क्वेश्चन उसके ईजी आ जाते हैं, बट प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा टफ साइड पे बच्चों को लगता है, मेरे को भी थोड़ा बहुत लगता है। सो मैं करके क्या था प्रोबेबिलिटी, बट आप छोड़ना चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। एंड कोरिलेशन वगैरह वो सब कोरिलेशन कर लेना, बट डिस्पर्जन जो है वो मेरे को थोड़ा टफ लगता था, वो मैं नहीं करके गया था। बट मेरे पे टाइम नहीं था भाई, 15 दिन थे, आप पे अभी पूरा 1 महीने से 36-37 डेज बचा है मेरे हिसाब से। तो आप अभी से करो भाई, थ्योरी ज़रूर करना, वही आपको पास कराएगी अगर नॉन मैथ्स हो। एलआर 15 से 20 मार्क्स की आती है, 15 से 16 मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। सो एलआर में ये ध्यान रखना, अभी से पढ़ो, अभी से मत पढ़ना एलआर, मेरे ख्याल से 10-15 दिन पढ़ोगे एलआर सॉर्ट हो जाएगा आपका, एलआर में कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर आप नॉन मैथ्स से हो, और मैथ्स के मैं टॉपिक बताता हूँ, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। भाई अगर आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नहीं किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है भाई। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भाई 12 से 13 मार्क्स का आता है। करना क्या होता है, फॉर्मूले पुट करने हैं, आंसर आ गया। जैन अटेम्प्ट के क्वेश्चन डाल दूंगा, क्वेश्चन देख लेना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सॉरी जो आपका फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ गया। 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे थे, बच्चे सिर्फ कैलकुलेटर दबाए जा रहे थे, आंसर निकाल रहे थे, ऐसे थे 10 से 12 मार्क्स। आप इंपॉर्टेंस सोच लो इस चैप्टर की भाई। अगर नॉन मैथ्स में मैथमेटिक्स और फाइनेंस गलती से भी मत छोड़ के जाना, अभी से करोगे 3 से 4 दिन में उसके लेक्चर खत्म हो जाएंगे, पूरा टाइम पड़ेगा भाई, उसको प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन। एंड जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन करे थे, बट मॉड्यूल के मैंने एडिशनल क्वेश्चन नहीं करे थे, जो बैक एक्सरसाइज में ABCDEF जो ऐसे दिए रखे होते हैं, मैं सिर्फ वो करके गया था, ठीक है। ये याद रखना। और रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस है नॉन मैथ्स, तो ये करो। लोगैरिथम भाई देखो इतना टफ नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है तो उसको छोड़ दो, बट मेरे हिसाब से लोगैरिथम करना चाहिए। PNC आप मत करना, देखो PNC सेट्स कर सकते हो, एंड PNC रिलेशन एंड फंक्शन, ये अभी आप नॉन मैथ्स हो तो छोड़ दो। PNC का बिकॉज देखो PNC में क्या है ना, उसमें PNC इज़ लाइक पूरा समुंदर है वो, उसमें इनफाइनेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो वो आप तभी कर पाओगे, आपने अगर 12th में अच्छा पढ़ा होगा, 11th-12th में, सो वो तभी क्लियर हो सकता है। एंड ये था नॉन मैथ्स वालों के लिए भाई। स्टैट्स में थ्योरी करो, स्टैट्स के जो जो 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करो, एलआर करो, और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और रेशियो प्रोपोर्शन, ये जो इजी चैप्टर्स है ये करो। इतने में सॉर्ट हो जाएगा, इतने में अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, 1 महीना अच्छे से हो जाएगा वो क्लियर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जिन पे 12th में मैथ्स थी, तो भाई आप PNC भी करो, ठीक है। अपने अच्छे से करिए, तो PNC करो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर में दे रखे हैं भाई, उससे तो बहुत ही लाखों गुना आसान आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मेरे तीनों चारों सही होंगे उसमें, मैं वो करके आया था इंटीग्रेशन। आप मैथ्स तो देखो कुछ मत छोड़ना, ठीक है। फंक्शन छोड़ सकते हो, उसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना। बाकी एलआर करना है, एलआर भी वही जो नॉन मैथ्स वालों को मैंने आपको बताया, वही मैथ्स वालों को भी वही करना है। एंड स्टैट्स आपको पूरी करनी है यार, मैथ्स वालों के लिए वही स्ट्रैटेजी है, बट आपको एडिशनल क्या करना है, PNC करना है, लॉगरिथम करना है, और आपको जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसके बेसिक फार्मूले जो भी हैं वो आप प्रॉपर्टीज़ है उसकी वो रट लेना, और वो बस उसमें पुट करनी होगी, उसमें वैल्यूज़ आ जाएगी। बट अगर आप नॉन मैथ्स हो तो भाई अभी मत करना, अभी आपका दिमाग घूम जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक इटसेल्फ 1 महीना लेगा सॉल्व करने में, अगर आप करने बैठोगे, उसको छोड़ देना। सो यही है, दो इतना कर लिया, लास्ट में 2 से 3 मॉक देना बहुत ज़रूरी है भाई, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 3 से 4 मॉक देना, ऑल सॉर्टेड फॉर क्वांट्स, ठीक है। दैट इज़ इट फॉर क्वांट्स। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स। देखो यार अकाउंट्स में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये क्वेश्चन देखो BRS का, ठीक है। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो ट्रू फॉल्स डेप्रिसिएशन, देख रहे हो, इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ टफ ही क्वेश्चन पूछते हैं अकाउंट्स में। जो टफ क्वेश्चन, जैसे 10 मार्क्स का टफ क्वेश्चन है, इतना तो सबको पता होगा, स्टेप मार्किंग होती है, 10 में से आपके 10 नहीं आए, 4 से 5 क्वेश्चन भी सही है, तो पास होना इज़ रियली ईजी यार। मतलब लोग पता नहीं क्यों इसको डरा के रखते हैं, पास होना बहुत आसान है अकाउंट्स और इको में, ठीक है। अकाउंट्स में जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन देखे, आसान क्वेश्चन भी आते हैं।
बट ये अब इस बार जैसे थोड़ा पेपर लेंदी आया था, बट बहुत बच्चों का सॉल्व लास्ट में नहीं हो पाया। लेंदी आया भाई, मॉक देना ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉक देना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम से पहले, उसके बिना नहीं होगा भाई। उसको पता ही नहीं, आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे तो कैसे देने जाओगे एग्ज़ाम में। सो ये देखो, ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, स्टेप मार्किंग मिलेगी आपको टफ क्वेश्चन में, तो 4 से 5 उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। इसमें भाई अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थ्योरी मत छोड़ना भाई, ठीक है, थ्योरी कभी मत छोड़ना। थ्योरी के लिए बेस्ट वीडियो बता रहा हूँ, बेस्ट वीडियो अभी भी, ये आप वॉच लेटर में डाल देना अपने, हार्दिक मनचंदा सर की 7 घंटे की वीडियो है, उन्होंने थ्योरी और ट्रू फॉल्स करवा रखे हैं। ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स के आते हैं भाई। सर ने जो वीडियो कराई है उसमें जो 6 ट्रू फॉल्स आते हैं, 5 ट्रू फॉल्स उसी वीडियो से आ रखे हैं। सो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, मतलब जो लेवल का सर हार्दिक मनचंदा सर ने पढ़ाया भाई, गोट लेवल पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर देखना उसको, उस वीडियो को देख के अभी देख लो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मैं तो एक दिन पहले देख के गया था, स्टिल मेरे 6 में से 5 सही हो गए थे। सो इस लेवल का उन्होंने करा रखा है, तो भाई रिसोर्सेज की भरमार है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। देन टॉक अबाउट जैसे चैप्टर्स लाइक फाइनल अकाउंट, जो तो आपने 12th में पढ़ रखे हैं, फाइनल अकाउंट हो गया, आपका कंपनी अकाउंट हो गया, आपका हो गया पार्टनरशिप। सो इनमें ना आपको इसे ब्रशअप करने की ज़रूरत है। जो नए टॉपिक्स है उनमें थोड़ा आपको देना पड़ेगा टाइम, जैसे शेयर्स है, शेयर्स में आप राइट इशू है, बोनस इशू है, ठीक है, डिबेंचर्स भी थोड़े नए टॉपिक्स है, उसमें आपको थोड़ा टाइम देना है, बट इन चैप्टर्स को आपको कम टाइम देना है। जो आपके नए चैप्टर्स आए हैं सिलेबस में, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, जैसे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो गया, इन्वेंट्री वगैरह, इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, ये मेरा मानना है। BRS देखो 10 मार्क्स का आता है, BRS का मैंने आपको दिखाया किस लेवल का क्वेश्चन आता है, BRS डिप्रिसिएशन, इनको जल्दी जल्दी निपटाना, और लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स है, इनको करना, ठीक है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में भी देखो 10-10 मार्क्स के सबसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपने अगर 12th में अच्छे से करा तो हो जाएगा यार कवर, बस आपको ब्रशअप, अच्छे से नहीं भी करा, सिर्फ आपको थोड़ा तो बेसिक आइडिया होगा ही कि आपने कैसे करना है, ठीक है। यही है बस अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी यार। अकाउंट्स में आपको डरने की, अकाउंट्स से नीको में नहीं है डरने की ज़रूरत, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में 3 से 4 ना तो 1 से 2 एक मॉक तो देना, ज़रूर देना भाई, मॉक ज़रूर देना एग्ज़ाम से पहले, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल पे आप अभी हो, सिलेबस हो या ना हो, मॉक ज़रूर देना। सो यही है अकाउंट्स में, और कुछ नहीं बचा यार, बस इतना ही है अकाउंट्स में, इतना करो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। देखो भाई, इकोनॉमिक्स से पहले बता दो, नोट्स मैंडेटरी है, आपने अभी नहीं बनाए, अभी बनाओ भाई। 30 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, नोट ज़रूर बनाओ। लास्ट के 1-2 दिन में जब रिवीजन करना होगा ना, आप वो बुक खोलोगे ना भाई, आपका मत्था घूम जाएगा। उसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ हाईलाइट ही नहीं है बुक में। पब्लिक फाइनेंस आप चैप्टर खोल के देखो, आपका मत्था घूम जाएगा पूरा। तो नोट्स बनाओ भाई, नोट्स अगर नहीं है तो मैं अपने भी शेयर कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। सो नोट्स बनाओ अपने, सबसे इंपॉर्टेंट बात। प्लेलिस्ट में हार्दिक मनचंदा सर की इसमें भी रिकमेंड करूँगा, अकाउंट से नहीं को भाई, आप हार्दिक मनचंदा सर पे छोड़ दो, वो गोट है भैया, ठीक है। सो वो वहाँ से आप कर लेना। और इसमें जैसे इजी टॉपिक्स है जो आपने 12th में पढ़ रखे, नेशनल इनकम, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, अपना क्या हो गया, एक बिजनेस साइकिल, 5 मार्क्स का है बिजनेस साइकिल, मुश्किल से 1-2 घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, अभी करोगे रात तक खत्म हो जाएगा, ऐसा चैप्टर है वो। बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स फ्री के मान लो, ठीक है, बिजनेस साइकिल आपका हो गया। नेशनल इनकम में 2-3 नए कॉन्सेप्ट है, बट पहले तो आपने अगर 12th में करा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और नेशनल इनकम हो गया, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, वो भी 12th का टॉपिक है। मनी मार्केट बहुत आसान टॉपिक है, 12th में कर रखा है। तो ये तो 4-5 थोड़े आसानी टॉपिक है जिसमें आपको एफर्ट मानना है, वो है सबसे पहले प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये थोड़ा इसमें थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, पर अभी टाइम है यार, आपको 30-35 डेज है, आप इसमें भी कर सकते हो। इंडियन इको है, इंडियन को थोड़ा सा लेंदी है, बट इंडियन इको अभी से करोगे तो हो जाएगा, अभी अभी से करोगे तो सब हो जाएगा भाई, अभी बहुत टाइम है। आप ऐसा मत समझो, अभी से अगर आप सोच लोगे कि नहीं होगा तो भाई फिर नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अभी से सोचो कि नहीं होगा, नहीं होगा, आप अपना बेस्ट ट्राई करो अभी, ठीक है, जो होगा फिर लास्ट भगवान पे छोड़ना होगा, ठीक है। ये करो। पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के बिना नोट्स के हो नहीं सकता, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप बोलना मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, नोट्स यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं कवर नहीं कर पाया इंटरनेशनल ट्रेड, मैं छोड़ के चला गया था, बट क्यों छोड़ के चला गया था फिर से प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। सो इस वजह से मैं छोड़ के चला गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ मॉड्यूल के, वही उसी को थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके वो एग्जाम में डाल देते हैं। सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करके, बिना मैंने इंटरनेशनल ट्रेड करे, सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे, 2 से 3 मॉक लिखे थे मैंने। देन और 25-26 डेज मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, क्योंकि मैंने 12th में अच्छे से पढ़ी थी, एंड आई स्कोर्ड 70। तो आप सोचो, आप पे 30 से 35 दिन है, आप कभी भी देख रहे हो, कम भी दिन है, तो आप पे अभी भी मौका है भाई कि आप उतना स्कोर कर सकते हो, ठीक है, आप मेरे से ज़्यादा ही स्कोर कर सकते हो।
75 80 85 इतना कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। मेरे को ड्यूरिंग दिस दैट टाइम मेरे को जॉन्डिस हो गया था, इसलिए मेरे को लगता है 10 से 15 मार्क्स अभी भी मेरे दिल में दर्द होता है, बट स्टिल 10 से 15 मार्क्स उसमें मेरे कम हो गए थे। मेरे को लगता है कि ज़्यादा स्कोर कर सकता था मैं अभी। और आप पे सोचो अभी 1 महीने से ज़्यादा है, तो आप अभी अभी से पढ़ोगे 80 85 ईजिली स्कोर कर सकते हो। यही है भाई इकोनॉमिक्स में, और कुछ नहीं। अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में यही है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस टाइम। भाई ये एक चीज़ रिमाइंडर रखो, अभी भी टाइम है, आराम से। अगर आपने नहीं करा है स्टार्ट, भाई एटलीस्ट ट्राई, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो भाई। अब पहले ही हार मान जाओगे तो नहीं होगा भाई। ट्राई करो, ट्राई करके नहीं होगा चलो तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आप इतना तैयार हो गए। अभी से सोचो कि नहीं होगा, आप उसके लिए मेहनत भी नहीं करोगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट में ऐसे ही चलता रहेगी साइकिल। अभी अपना 100% दो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। सो टिल देन इतना ही आज की वीडियो के लिए, बाय बाय। कुत्ते का दिन आता है, लगा मिलेगी नारुतो को हिनाटा, फ्रिज पे मुक्के का निशान है, ऐसा लगा साला गरीब बना विमान, वो गरीब बनी बेजानी।